हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे। मैं अजय कुमार गुप्ता, टारगेट टाइम्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एलसीएम और एचसीएफ के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं मित्रों। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, पुलिस हो, कोई भी वनडे एग्जाम हो, ये क्वेश्चन जरूर रखे जाते हैं मित्रों। और ये क्वेश्चन एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं मित्रों, बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा देख लें एलसीएम और दूसरा शब्द है एचसीएफ। एलसीएम में मित्रों क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। एक शब्द इस्तेमाल हुआ मित्रों, मल्टीप्लाई। जिसको हिंदी में कहते हैं मित्रों गुणज। ये क्या है, इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं। देखिए, मल्टीप्लाई का मतलब यह है मित्रों, आपसे कहे कि 5 के मल्टीप्लाई बताइए, तो 5 के मल्टीप्लाई का मतलब क्या है? 5 का टेबल। इसकी कोई लिमिट नहीं होगी मित्रों। कहने का मतलब क्या है? 5, 10, 15, 20, 25 डैश 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 अनंत। जैसे मैंने कहा 7 का मल्टीप्लाई बताइए मित्रों, 7, 14, 21, 28 डैश डैश डैश, मतलब इसकी कोई लिमिट नहीं। एचसीएफ को समझते हैं मित्रों। एचसीएफ का मतलब होता है मित्रों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक शब्द इस्तेमाल हुआ मित्रों फैक्टर, जिसको हिंदी में कहते हैं मित्रों गुणनखंड। क्या कहते हैं मित्रों? गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब क्या है, थोड़ा समझिएगा। जैसे आपसे कहा जाए मित्रों 15 के गुणनखंड बताइए, तो 15 के गुणनखंड का मतलब यह है 15 को कौन कौन सी संख्या काट देंगी, जो उनको काटेंगी वही उसके गुणनखंड होंगे। अर्थात जैसे मैंने कहा 1, 3, 5 और 15। 1, 3, 5, 15 इसके गुणनखंड होंगे और गुणनखंड की लिमिट होगी, लेकिन याद रखिएगा गुणज की कोई लिमिट नहीं। अब हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं और मैं इसको विस्तार से बताता हूं। देखिए क्या कहा गया है मित्रों, 28 और 42 के लासा और मासा का अनुपात बताना है। इसका मतलब क्या है मित्रों? पहले 28 और 42 के लासा देखते हैं। लासा का मतलब एलसीएम। थोड़ा समझिएगा यहां पे, पहले मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। ये बताइएगा यहां पे ये जो लिखा है एलसीएम, एलसीएम के मैंने बताए थे यहां पे मल्टीपल में होना चाहिए। और कैसा मल्टीपल होना चाहिए मित्रों? लीस्ट। देखिए बताइए 28 के मल्टीपल क्या कहेंगे मित्रों? 28, 56, 84, 112 डैश 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 अनंत। ये बताइएगा 42 के मल्टीपल क्या कहेंगे? 42, 84, 126, 168 डैश डैश डैश, यही तो कहेंगे मित्रों। अब यहां पे एलसीएम का मतलब मैंने बताया था मित्रों लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या। और किस तरह से होना चाहिए मित्रों मल्टीप्लाई? तो ये बताइएगा ऐसी दोनों में कॉमन बताइए जो छोटी से छोटी संख्या हो, तो क्या कहेंगे मित्रों? 84। क्या कहेंगे मित्रों? 84। तो एलसीएम क्या आ गया मित्रों? 84, यही तो कहेंगे। अब एचसीएफ को समझते हैं मित्रों। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ में मैंने बताया था मित्रों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
और फैक्टर के बारे में बताया था, इसकी लिमिट फिक्स होगी। यानी कि अगर कहें 28 के फैक्टर मित्रों, तो 28 को कौन कौन सी संख्या काटेंगी? 1 2 4 7 14 28। और 42 को कौन कौन सी संख्या काटेंगी? 1 2 3 7 14 21 42। अब यहां पे एससीएफ में मैंने बताया था मित्रों हाईएस्ट। कैसा मित्रों? हाईएस्ट। अब बताइएगा हाईएस्ट यहां पे नंबर बताइए जो दोनों में कॉमन हो, तो क्या कहेंगे मित्रों? 14। तो एससीएफ क्या आ जाएगा मित्रों? 14। यही तो कहेंगे। और आपसे क्या कह रहा है? यहां पे लासा और मासा का अनुपात बताइए, तो इसको हम 14 से काटेंगे, क्या आ जाएगा? 6:1। यही इसका आंसर। लेकिन मित्रों यहां पे एलसीएम हम लोग निकालते कैसे हैं? उसकी दो विधियां होती हैं, एक भाग विधि और दूसरी गुणनखंड विधि। और यहां पे हम लोग कैसे निकालेंगे एलसीएम? सब लोग जानते हैं, भाग विधि से अपना निकाल लेंगे एलसीएम। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपसे कहे 28 और 42 का एलसीएम बताइए, तो कैसे इसको निकालेंगे? चलिए 2 से काटेंगे मित्रों, 14 21, फिर 2 से काटेंगे 7 21, फिर 3 से काटेंगे 7 और ये आ जाएगा 7, फिर किससे काटेंगे? 7 से। एलसीएम क्या होता है मित्रों? मल्टीप्लाई होता है। देखिए 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 4, और 4 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 12, और 12 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे 84, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और एचसीएफ कैसे निकालते हैं उसको भी हम लोग समझ लें। यह बताइएगा 28 42 इस तरह से हम भाग देते हैं। यह बताइएगा 28 से भाग देंगे तो 1 टाइम जाएगा 28। अब यहां पे इसको हटाएंगे तो क्या जाएगा? 14। अब ये 28 और 2 टाइम चला जाएगा और ये आ जाएगा। इसका मतलब एचसीएफ क्या होगा मित्रों? 14। इसका मतलब यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा? मैंने बताया 28 और 42 का कैसे एलसीएम निकाला है मित्रों भाग विधि से ये, और 28 और 42 का कैसे एचसीएफ निकालना है ये, और ये आ गया आंसर 6:1। आइए अगले क्वेश्चन को समझते हैं मित्रों। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है? देखिए 3 संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में हैं तथा मासा 12 है और उनका लासा बताना है। कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ध्यान से समझिएगा। देखिए 3 संख्याएं दी गई हैं मित्रों, तो यहां पे ध्यान से समझिएगा। यहां पे हम क्या कहेंगे? पहली संख्या है मित्रों 2x, दूसरी संख्या है 3x और तीसरी संख्या है 4x। अब यहां पे पहली संख्या 2x, दूसरी संख्या 3x और तीसरी संख्या 4x, और इनका यहां पे मासा दिया है 12। मासा का मतलब एचसीएफ। बात को समझिएगा मित्रों यहां पे ध्यान से। एचसीएफ कैसे? तो एचसीएफ का मतलब होता है मित्रों जो तीनों में कॉमन है। देखिए 2x 3x 4x तीनों में कॉमन क्या है मित्रों? x, और यही कितना दिया गया है? 12। आपसे कहा गया है उनका लासा बताइए, तो लासा बताना है मित्रों। तो लासा क्या होगा? एलसीएम सभी को पता है, यहां पे 2 3 4 का एलसीएम क्या होगा मित्रों? 12, और यहां पे x को भी शामिल करेंगे। यही आपसे पूछा गया है। क्या करेंगे? यहां पे x की वैल्यू रख दे, 12 × 12 यानी कि क्या कहेंगे मित्रों? 144, और यही इसका आंसर। अनुपात वाले में याद रखिएगा मित्रों, ये क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अनुपात वाले में सबसे बढ़िया याद रखिएगा बात, x यहां पे एचसीएफ होगा और एलसीएम का मतलब क्या होगा? यहां पे उनका एलसीएम निकाल लीजिए और वहां पे x को भी शामिल करिए। उम्मीद करता हूं मित्रों आप सभी समझ गए।
अगले क्वेश्चन को समझते हैं मित्रों। क्या कहा गया, तीन संख्याएं दी गई हैं, मान लेते हैं पहली संख्या 4x, दूसरी संख्या 5x और तीसरी संख्या 6x, और उनका लासा 60 है, उनका लासा 60 है। तो ये बताइएगा लासा निकालते कैसे हैं मित्रों। मैंने अभी बताया था 4, 5, 6 का एलसीएम क्या आया मित्रों, यहां पे 30, और x को भी आप शामिल करिएगा, और यही वैल्यू दी गई है, क्या है ये 60। ये बताइएगा x बराबर 2 कहेंगे कि नहीं। x बराबर 2 तो आपसे पूछा उनका मासा क्या होगा, तो एचसीएफ मैंने क्या बताया मित्रों, क्या होता है यहाँ पे x, इसका मतलब x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, और x बराबर ही क्या निकला है, तो यही इसका आंसर। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, बस ध्यान से आप समझिएगा यहां पे क्या क्या प्रोसीजर अपनाया गया है। याद रखिएगा मित्रों, ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। आपसे कुछ भी पूछे, छोटी संख्या पूछे तो बता सकते हैं, बड़ी संख्या पूछे तो बता सकते हैं, एलसीएम पूछे तो बता सकते हैं, एचसीएफ पूछे तो बता सकते हैं। बस ध्यान देना है, जो वैल्यू दी गई है उसकी तुलना उससे करिए। एलसीएम दिया है तो एलसीएम की तुलना एलसीएम से करिए, और एचसीएफ दिया है तो एचसीएफ की तुलना एचसीएफ से करिए। इस बात को याद रखिएगा मित्रों, यहाँ पे जो भी अनुपात में दिया होगा उसके लिए यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना है। क्या मित्रों, यहाँ पे एचसीएफ एक्स होगा और एलसीएम उन संख्याओं का एलसीएम और उसमें एक्स को भी शामिल। चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए यहां पे P और Q दिया गया है, P तथा Q का एचसीएफ पूछा गया। कैसे सॉल्व करेंगे थोड़ा ध्यान से समझिएगा। एचसीएफ का मतलब याद रखिएगा मासा यानी कि एचसीएफ। एचसीएफ के लिए याद रखिएगा जब भी इस फॉर्मेट पे हो तो उसी को शामिल करिएगा मित्रों जो प्रत्येक में कॉमन हो, वही एचसीएफ होगा। ये बताइएगा 2 की पावर 3 और 2 की पावर 5, तो दोनों में कॉमन क्या है मित्रों, 2 की पावर 3। आप ये भी कह सकते हैं जो दोनों में मिनिमम पावर हो। ये बताइएगा 3 की पावर 10 और 3, तो किसको शामिल करेंगे मित्रों, 3 को। ये बताइएगा 5 दोनों में कॉमन नहीं है, शामिल नहीं करेंगे। यहाँ पे 7 दोनों में कॉमन नहीं है, शामिल नहीं करेंगे, और यही इसका एचसीएफ होगा। यही इसका क्या होगा मित्रों, एचसीएफ होगा। यही इसका आंसर होगा। थोड़ी देर के लिए सपोज करिए अगर आपसे एलसीएम पूछा होता तो एलसीएम में क्या होता है मित्रों, एलसीएम में ध्यान से देखिएगा मित्रों, याद रखिएगा यहां पे जब इस फॉर्मेट पे होगा तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, इस बात को दिमाग में रखिएगा कि कॉमन वो भी मैक्सिमम पावर। बताइएगा 2 की पावर 3, 2 की पावर 5, तो कॉमन क्या है, मैक्सिमम। दोनों में मैक्सिमम पावर किसकी है, 2 की पावर 5 की। 3 की पावर 10 और 3, तो क्या लेंगे मित्रों, 3 की पावर 10। और याद रखिएगा जो कॉमन नहीं है उसको भी शामिल करेंगे, यही इसका एलसीएम। उम्मीद करता हूं मित्रों आप सभी समझ गए। अगला क्वेश्चन नंबर 5। 4 अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में हैं। प्रथम 3 का गुणनफल 385 है, अंतिम 3 का गुणनफल 1001 है। प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है वह आपको बतानी है। ध्यान से समझिएगा। देखिए यहां पे क्या कहा गया, 4 अभाज्य संख्याएं, और अभाज्य के बारे में उम्मीद करता हूं मित्रों आप सभी जानते होंगे। जो लोग जानते हैं उनका रिवीजन हो जाएगा। यहां पे ध्यान से देखिएगा, अभाज्य का मतलब होता है प्राइम, इंग्लिश में कहते हैं इसको प्राइम नंबर।
प्राइम नंबर का मतलब ये है मित्रों जो एक से कट जाए और स्वयं से कट जाए, उसके अलावा किसी और से ना कटे, उन संख्याओं को क्या कहते हैं मित्रों? अभाज्य संख्या। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है मित्रों? 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है मित्रों? 2 होती है। यही तो कहेंगे। 2, 3, 5, 7 इस तरह से आगे बढ़ेंगे। चलिए 4 हैं, ये देखिए 4 हैं, A, B, C, D। प्रथम 3 का गुणनफल ये बताइएगा, इनका गुणनफल 385 है और अंतिम 3 का गुणनफल 1001 है। तो ये बताइएगा अगर 3 का गुणनफल 385 है तो ये बताइएगा 385 यहां पे अभाज्य संख्याओं से ही तो कटेगा मित्रों। तो ये बताइएगा 2 से तो नहीं कटेगा, ये बताइएगा 2 से नहीं कटेगा। अब ये बताइएगा 2 के बाद 3 अभाज्य संख्या होती है, नहीं कटेगा। 3 के बाद 5, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मित्रों 5 से कट जाएगा, 7 35 और यहां पे क्या बचा मित्रों? फिर 3 35 7, फिर किससे कटेगा? 7 से 11, फिर किससे कटेगा? 11 से 1। इसका मतलब ये जो 3 अभाज्य संख्याएं होंगी मित्रों क्या होंगी? 5 7 11। यही तो कहेंगे मित्रों 5 7 11। और अंतिम 3 ये बताइएगा 1001। अंतिम 3 यानी कि 20 से शुरुआत करेंगे मित्रों, यानी किससे काटेंगे इसको? 7 से। यही तो कहेंगे। चलिए 7 से काटेंगे मित्रों, तो देखिए 7 ये बचा 3, 3 का मतलब 30, 7 चौको 28, ये बचा मित्रों यहां पे 2 21, 7 21। अब इसको 11 से काटेंगे मित्रों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 11 कितना बचा यहां पे? 3 33। अब किससे काटेंगे मित्रों? 13 से। इसका मतलब यहां पे जो संख्याएं होंगी वो क्या होंगी? 5 7 11 13। लेकिन आपसे क्या पूछा है मित्रों? प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी होगी, यानी कि ये भी कह सकते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी। तो इसका आंसर क्या होगा मित्रों? 5 होगा। सबसे छोटी पूछे तो 5 और सबसे बड़ी पूछे तो 13। फिलहाल अभी पूछा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी मित्रों? 5 होगी। यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से समझिएगा। 320 को पूरा पूरा विभाजित करें, यह आपसे कहा गया है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो वह बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है मित्रों जो 200 और 320 को पूरा पूरा विभाजित करे। देखो सबसे पहले तो आपको बता दूं मित्रों, जैसा कि मैंने बताया था ये टॉपिक अगर ऑप्शन से सॉल्व करते हैं तो बहुत आसान है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस क्वेश्चन को भी, देखिए मैंने कुछ क्वेश्चनों में ऑप्शन नहीं लिखे हैं, इसलिए ये क्वेश्चन को ऑप्शन से ध्यान से समझिएगा। ये ऑप्शन से बेहद आसान। ये बताइएगा वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी। तो एक चीज याद रखना, बड़ी से बड़ी संख्या, ऑप्शन उसको पहले पकड़िए जो बड़ी से बड़ी हो। 40 बताइए, 40 200 को भी विभाजित कर देगी और 320 को भी विभाजित कर देगी। तो इसका आंसर क्या होगा मित्रों? 40। और नहीं तो आप क्या करेंगे मित्रों, अगर ऑप्शन से नहीं सॉल्व करना है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ कैसे निकालते हैं मित्रों? 200 और 320 सभी लोग जानते हो। 1 टाइम जाएगा 200 120, फिर 200 1 टाइम जाएगा 120 और ये क्या बचा मित्रों? 80 और ये 120। 1 टाइम जाएगा 80, ये क्या बचा मित्रों? 40 40 फिर 80, 2 टाइम चला जाएगा 80। इसका मतलब एचसीएफ क्या हो मित्रों? 40 होगा। याद रखिएगा ये क्वेश्चन मित्रों जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम में और कठिन भी नहीं है। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो मित्रों आज के लिए इतना ही रखते हैं। नमस्कार।